निर्भय पद। निर्भय पद का अर्थ है कि हमें कोई भय न हो, हमें जन्म मृत्यु का भय न हो, हमें ये भय न हो कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होने वाला है, हमें ये भय न हो कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, हमें किसी नुकसान का भय न हो, हमें किसी बीमारी का भय न हो। ये निर्भय पद। भक्ति का जो लक्ष्य है वो निर्भय पद को प्राप्त करना है। तो अब इसमें यह आ जाता है कि निर्भय पद क्यों प्राप्त करना है? क्योंकि बहुत सारे डर होते हैं, बहुत सारे भय होते हैं जो हमको हमारी नॉर्मल जिंदगी जीने में हमको दिक्कत करते हैं। हम अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाते, उसकी वजह से हम जो अपने कर्तव्य हैं हम उनको पूरा नहीं कर पाते। हम कई बार दूसरे पे इसलिए अटैक कर देते हैं क्योंकि हमको उससे भय लगता है। हालांकि हकीकत शायद ये ना हो कि वो हमारे ऊपर कोई आक्रमण करने वाला हो, मगर हमारे अंदर भय है इसलिए हम उसके ऊपर खुद ही अटैक कर देते हैं या फिर हम खुद ही दुश्मनी मोल ले लेते हैं। ये भय मन से निकल जाना, हर तरह के भय को मन से निकालना, इसको बोलते हैं निर्भय पद का पाना। और भक्ति से हमें ये निर्भय पद प्राप्त होता है। जब हम क्योंकि परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो परमात्मा हमको बुद्धि देता है, हमको सही रास्ते पे चलने की बुद्धि देता है, हमको दूसरों से कैसा व्यवहार करना है इसके लिए हमें बुद्धि प्राप्त होती है, इसके लिए हमें ज्ञान प्राप्त होता है और उसके चलते हमें निर्भय पद मिलता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि निर्भय तो शराब पी के भी हो सकता है, इंसान नशा करके भी निर्भय हो सकता है। अब क्योंकि नशा करके निर्भय तो हो सकता है मगर उसको बुद्धि नहीं मिलती और नशे में उसकी बुद्धि और भ्रष्ट हो जाती है, तो वो उस समय जो वो काम करेगा, उस स्थिति में जो वो काम करेगा, हालांकि वो निर्भय होगा मगर उससे गलत काम हो सकते हैं और उन गलत कामों का गलत अंजाम नतीजा होगा। तो वो निर्भय पद जो शराब पीने से या अन्य नशा करने की वजह से प्राप्त होता है, वो निर्भय पद हमें नहीं प्राप्त करना। दूसरा, अब निर्भय पद जो है लोग ये बोल देंगे कि भाई तुम फलाना काम कर दो। जैसे कि आजकल धार्मिक परिवेश में बातें की जाती हैं कि अगर तुम धर्म के लिए मरोगे या किसी मजहब के लिए मरोगे या किसी रिलीजन के लिए मरोगे तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा या फिर तुम्हें जन्नत प्राप्त होगी या फिर तुम्हें हेवन प्राप्त होगा अगर तुम उसके लिए मरोगे, या फिर तुम किसी को मार दोगे उसके लिए तो तुम्हें या तो स्वर्ग प्राप्त होगा या जन्नत प्राप्त होगी या फिर हेवन प्राप्त होगा। यहाँ भी निर्भयता आ जाती है इंसान के अंदर, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं मर गया या मैंने किसी को मार दिया तो फिर मुझे क्योंकि अच्छी जगह मिलने वाली है, अच्छी चीज मिलने वाली है, तो भी वहां पे निर्भयता आ जाती है। मगर इस निर्भयता की अगर हम बात करें तो जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता के अंदर कहीं भी ये नहीं कहा गया कि स्वर्ग नाम का कोई स्थान कहीं पे है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो ये जन्नत नाम की जो जगह है ये भी कहीं पे नहीं है और हेवन नाम की जगह भी कहीं पे नहीं है। तो वो एक झूठ को लेकर निर्भय पद देने की बात की गई, तो वो निर्भय पद भी हमें सही नहीं है हमारे लिए। इसी तरह से अगर हम बात करें आज की परिवेश में, आज की स्थिति में, प्रेजेंट में, जब आपको बहुत बड़ा उदाहरण इसके लिए दे सकते हैं कि ये डर खत्म करने के बाद किस तरह से लोगों को जो है एक मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे उनके अंदर से भय खत्म करके उनसे गलत काम करवाया जा सकता है, कैसे उनको भयंकर बनाया जा सकता है, किस तरह से उनके अंदर एक गुस्सा पैदा किया जा सकता है, किस तरह से वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं, मरने मारने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज की तारीख में है सतलोक आश्रम, सतलोक आश्रम धनाना। सतलोक आश्रम धनाना के जो लोग हैं उनको किस तरह से मैनिपुलेट किया गया है। हालांकि उनमें भी एक निर्भयता लाई गई है, वो अपने आप को निर्भय महसूस कर रहे हैं, मगर किस तरह से वो निर्भयता जो है एक झूठ पे टिकी हुई है और झूठ पे टिकी हुई निर्भयता जो है किस तरह से नुकसानदायक है, ये आज की तारीख में आप समझ सकते हैं। अब उनके अंदर एक घमंड पैदा किया गया, एक अहंकार पैदा किया गया। अहंकार ये पैदा किया कि जो ज्ञान तुम्हें है वो ज्ञान दुनिया में किसी को नहीं है। ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि जो ज्ञान रामपाल जी दे रहे हैं और जो ज्ञान सतलोक आश्रम के अनुयायियों के अंदर है, वो प्राप्त अभी है, वो किसी के पास नहीं है। क्यों नहीं है? ये किस तरह से सच्चाई है? क्योंकि वो पूरा का पूरा ज्ञान जो है वो झूठ पर आधारित है।
जो झूठ पे आधारित होगी वो दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। तो इसलिए ये सच्चाई है कि सतलोक आश्रम के अनुयायियों के पास जो ज्ञान है, सतलोक आश्रम के जो प्रमुख हैं उनके पास जो ज्ञान है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से झूठ पर आधारित है। अब सतलोक आश्रम के अनुयायियों को ये बोला जाता है कि उनके अंदर एक अहंकार पैदा किया गया कि ये ज्ञान तुम्हारे पास है, ये किसी के पास नहीं है, इसलिए वो हर किसी को झूठ मानते हैं। दूसरी बात, जो सतलोक आश्रम के ज्ञान के अलग विपरीत कोई बात करता है तो वो उसको बोल देते हैं कि ये काल प्रेरणा से ये बात की जा रही है, ये काल जो है उसको ये ज्ञान दे रहा है, बुद्धि, लोगों की बुद्धि को जो है काल ने जकड़ लिया है और वहां से इसलिए वो तुम्हारे से विपरीत बात कर रहे हैं। काल ये शैतान को बोलते हैं, यहाँ से कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये भगवान को काल बोल रहे हैं, नहीं, ये शैतान को काल बोल रहे हैं। हालांकि वो श्री कृष्ण, राम और सबको वो काल की संज्ञा में लेके आते हैं, शिव जी महाराज को भी काल की संज्ञा में, हर किसी को वो काल की के संज्ञा में लेके आ रहे हैं, मगर वो शैतान को यहाँ पे काल बता रहे हैं। इसका मतलब वो श्री कृष्ण, श्री राम, शिव सब को जो है काल बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि भाई काल ने जो है बुद्धि को जकड़ लिया है और वो इस तरह से जो है इस ज्ञान के विपरीत यहाँ पे बात हो रही है, जो वो झूठा ज्ञान है उसके विपरीत बात हो रही है। तो अर्थात उनकी नज़र में जो भी सतलोक आश्रम के ज्ञान के अलग जो भी विपरीत जो बात करता है वो सब के सब शैतान के अनुयायी उनकी नज़र में है, वो काल के अनुयायी उनकी नज़र में है, और इसी वजह से वो सबसे नफरत करते हैं। दूसरी बात, अब इसी तरह से जिस तरह से कि मुस्लिम धर्म के अंदर बोला गया है कि काफिर को मारना है, काफिर को खत्म करना है, काफिर की कोई कीमत नहीं है, इसी तरह से सतलोक आश्रम भी ये बोलते हैं कि हमारे ज्ञान के अगेंस्ट जो भी बात हो रही है वो सब काल प्रेरणा से हो रही है, शैतान की वजह से हो रही है, और वो उनमें कुछ भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है इसलिए वो जो है एक अहंकार में जी रहे हैं, और अहंकार जो है वो झूठ पर आधारित है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। दूसरा क्या है कि वो अब गालियां क्यों देते हैं। अब आप देखेंगे कि ध्यान देंगे कि जब लोग जो हैं इसी तरह से इनको निरंकारियों को भी पाखंडी बोल देते हैं, राधा स्वामी को भी पाखंडी बोलते हैं, ये राम रहीम के जो पंथ है इसको भी पाखंडी बोलते हैं, मगर आपने कहीं नहीं उनको गालियां देते हुए सुना होगा, कहीं पे भी उनको ये इस गुस्से में बात करते हुए नहीं सुना होगा जितने गुस्से में ये लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे अलग क्या है, ये कितनी गालियां क्यों दे रहे हैं, क्यों ये ज्ञान की बात ज्ञान से नहीं करते, ये फटाफट गालियों पे क्यों आ जाते हैं। क्योंकि इनकी नजर में दूसरे की वैल्यू खत्म हो चुकी है, ये दूसरे को कुछ समझते ही नहीं है। और जब ये इनको ये समझाया गया है कि वो लोग जो है काल को मानने वाले हैं, काल की प्रेरणा से वो काम करने वाले हैं, तो फिर नेचुरल सी बात है वो भगवान की बात मानेंगे, काल की बात नहीं मानेंगे। और जो उनकी नज़र में भगवान है उसके अलग अलग जो बात करेगा उससे वो गुस्से में बात करेंगे, उसको वो गालियां दें, जो भी वो जैसे भी होगा इसको वो जो है वो ट्रीट करें, इसलिए वो बदतमीजी पे उतर जाते हैं। मगर ये चीज उन लोगों को भी समझनी चाहिए कि ये सारा का सारा जो है वो आपको झूठ पर जो है आधारित सब कुछ बताया गया है, वहां पे 1% भी सच्चाई नहीं है। धर्म ग्रंथों की जो विवरण वो देते हैं वो सबको तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, किसी भी एक भी लाइन को वो सही से नहीं बोलते हैं, और वो क्योंकि वो नेचुरल है वो बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद बताया है कि सन 1999 तक जो है उनको ना गीता पता थी, ना कोई वेद पुराण कुछ नहीं पता था। वो गीता को पढ़ते भी थे तो समझ में नहीं आती थी, मगर उसके बाद उन्होंने उसके अपने अर्थ निकालने शुरू किए। तो जब अपने अर्थ निकालने शुरू किए, उनको कि कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, तो वो उल्टे ही अर्थ निकालेंगे। तो इसलिए वो जो है वहां से उनके ज्ञान का गुड़ गोबर हुआ है। तो ये सच्चाई है कि हमें निर्भय होना है, निर्भय पद पाना है, मगर वो निर्भय पद, वो निर्भय होना किसी नशे पे आधारित ना हो, किसी झूठ पे आधारित ना हो। ये सच्चाई है कि भक्ति का एक लक्ष्य है निर्भय पद का पाना। वो इसलिए निर्भय पद को हम भक्ति में पाने का लक्ष्य इसलिए रखते हैं कि ताकि हम अपनी समझ से, अपनी सोच से ज्ञान आधारित जो है हम व्यवहार कर सके, ज्ञान आधारित हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम निर्भय हो गए तो हम दूसरे का नुकसान कर देंगे, हम निर्भय हो गए तो हम किसी को भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे।
हमारे निर्भय होने का वो मकसद नहीं होता। इसलिए जो है, जो नए लोग सतलोक आश्रम के बारे में जानकारी जिनके को प्राप्त हो रही है, आपके घर पे लोग पहुंचते हैं, वो थोड़ा इस बात पे ध्यान दें कि आप फंस मत जाइएगा, उलझ मत जाइएगा, क्योंकि आप एक ऐसी दुनिया में चले जाओगे जहाँ पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा नफरत दूसरे के प्रति होगी। आप अपने घर परिवार में भी कलेश कर लेंगे, आप अपने समाज में कलेश कर लोगे। आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो कितना गंदा वो लोग बोल रहे हैं, बच्चे, औरतें, लड़कियां, आदमी, कितने खतरनाक, कितनी घृणित भाषा का वो प्रयोग करते हैं दूसरों के लिए। क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी इसी तरह से घृणित भाषा का प्रयोग करें? क्या आप भी चाहते हैं कि आप अपने परिवार में बात करते हुए दूसरों के साथ झगड़ा कर बैठें? क्या आप कलेश चाहते हैं अपने परिवार में? क्या आप शांति नहीं चाहते? अगर आप अपने परिवार में, अपने समाज में शांति चाहते हैं तो कम से कम इनसे बचिए। और भी जो मैंने आपको बताया है कि इस झूठ से बचने की कोशिश करिए कि कोई ऐसी सतलोक नाम की कोई जगह होगी जहां पर मरने के बाद तुम्हें ऐशो आराम मिलेगा, धन दौलत मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह से ऐसा कोई स्वर्ग नहीं है, इसी तरह से ऐसी कोई जन्नत नहीं है, इसी तरह से ऐसा कोई हेवन नहीं है, जबकि ये आपकी मानसिक स्थितियां हैं। स्वर्ग, जन्नत, सतलोक, ये जो चीजें हैं, ये सब कुछ जो है आपकी मानसिक स्थितियां। हेवन, जब आप खुश होते हैं, जब आप निर्भय होते हैं, जब आप निश्चिंत होते हैं, तब आप स्वर्ग में जी रहे होते हैं। जब आप क्लेश में होते हैं, जब आप दुख में होते हैं, तब आप नरक में होते हैं। यही स्वर्ग और नरक है। बाकी जो कर्मों का फल है वो आपको मिलता है, जो विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं आप लोग। वो एक्चुअल है, वो सच्चाई कि अगर आप गलत काम करेंगे तो आप निम्न योनियों में जाएंगे। आप सही रहेंगे, इंसानियत की तरह बिहेव करेंगे तो आपको अगला जन्म इंसान का मिलेगा। नमस्कार सभी को, और आपके विचार मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।